हेलो बच्चों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है? अपने को कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, कुछ कलेक्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उसमें से कौन सा तो सेट है और कौन सा सेट नहीं है। फर्स्ट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जो जे से शुरू होते हैं वो कौन कौन से मंथ हैं, कौन कौन से महीने हैं? जनवरी है, जून है, जुलाई है। कौन कौन से होंगे? जनवरी, जून, जुलाई। तो हम किसी को भी कहेंगे तो वो अपने को ये तीन ही नेम बताएगा। पर्सन टू पर्सन जाएंगे तो ये जो ग्रुप होगा यह चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? सेट है। इट इज ए सेट। इट इज ए सेट। यह एक समुच्चय है। सेकंड है, भारत के 10 सर्वाधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब किसी भी बंदे में यदि टैलेंट है तभी तो वो राइटर बनता है। अब यहां बात की गई है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की, 10 सर्वाधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो इसका कोई पैमाना नहीं है कि हम किस बेस पे उनको टैलेंटेड माने। ठीक है, पर्सन टू पर्सन जाएंगे तो यह ग्रुप चेंज होगा। कोई बताएगा कि मुंशी प्रेमचंद है, कोई बताएगा कालिदास है, कोई चेतन भगत बताएगा, कोई कुमार विश्वास बताएगा। यानी सभी का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यह सेट नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। इट इज नॉट ए सेट। इट इज नॉट ए सेट। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब बेस्ट बैट्समैन कैसे बताएं? स्ट्राइक रेट के आधार पे बताएं, रन के आधार पे बताएं, 50, 100, मतलब किस बेस पे हम उसको बेस्ट बैट्समैन बताएंगे? इसका कोई अपने पास निश्चित पैमाना नहीं है। इट मीन्स यह सेट नहीं है। इट इज नॉट ए सेट। यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये मान लो कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। अब हम किसी भी एक स्टूडेंट को पूछेंगे तो वो 50 नाम ही बताएगा। जब 50 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में तो हम किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो उन्हीं 50 स्टूडेंट के नाम बताएगा। और पर्टिकुलरली यहाँ बात की गई है बॉयज़ की। ठीक है, तो यदि को एजुकेशन वाला स्कूल है तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे। तो जो गर्ल्स होंगी उनको छोड़ देंगे, जो बॉयज़ होंगे सिर्फ उनका जो नेम होगा वो काउंट कर लेंगे। और यदि बॉयज़ स्कूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ होगी क्लास की वो पूरी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। इट मीन्स ये एक वेल डिफाइंड होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो यह समुच्चय है। इट इज ए सेट। इट इज ए सेट। फिफ्थ है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 1 है, 2 है, 3 है, कहाँ तक? 99 तक। तो किसी को भी पूछेंगे तो वो यही कलेक्शन बताएगा। यानी पर्सन टू पर्सन जाने पर ये जो अपना कलेक्शन होगा, ये जो संग्रह होगा वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। इट इज ए सेट। इट इज ए सेट। आगे देखते हैं। नंबर 6, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद। अब प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों की बात करें तो 5 हैं, 6 हैं, 7 जितने भी हैं वो फिक्स हैं।
ठीक है, तो हम पर्सन टू पर्सन जाएंगे तो यह जो ग्रुप होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनके द्वारा जो नोवेल लिखे गए हैं, जो उपन्यास लिखे गए हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन जाने पर यह ग्रुप चेंज नहीं होगा। इट मीन्स यह क्या होगा, सेट होगा। यह समुच्चय है, इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। नेक्स्ट है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स। सम पूर्णांकों की बात करेंगे, इवन इंटीजर्स की बात करेंगे, 0 है, +-2 है, +-4 है, +-6 है, किसी को भी पूछेंगे तो वही बताएगा। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यह समुच्चय है, इट इज ए सेट। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अपना जो चैप्टर 1 है, जो अभी अपना चल रहा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम क्वेश्चन काउंट कर लेते हैं। 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, 250 हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे तो हम पर्सन टू पर्सन जाएंगे। यानी हम किसी को पूछेंगे, सोनू को पूछेंगे, मोनू को पूछेंगे, राम को पूछेंगे, श्याम को पूछेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि उनका आंसर वो अलग अलग होगा। कोई कहेगा कि 250 क्वेश्चन है, कोई कहेगा 300 क्वेश्चन है, कोई कहेगा 200 क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं होगा। जो अपने चैप्टर 1 में टोटल क्वेश्चन है उन्हीं को तो बताएगा। इट मीन्स यह समुच्चय है, इट इज ए सेट। विश्व के सर्वाधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। खतरनाक, पर्सन टू पर्सन जाएंगे, जो कलेक्शन होगा, जो ग्रुप होगा वो चेंज होगा। किसी को लायन डेंजरस लगता है तो किसी को फॉक्स लगता है। ठीक है, तो यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ अपने को क्या है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, जिसमें हमें इन दोनों में से एक सिंबल भरना है। जो भी सिंबल आएगा हमें वो भरना है। अब देखो ये सिंबल बिलोंग्स और ये नॉट बिलोंग्स, यानी जब एलिमेंट है वो सेट के अंदर होता है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, और जब एलिमेंट है वो सेट के अंदर नहीं है तो हम ये एलिमेंट यूज करते हैं। तो देखते हैं, 5 सेट ए के अंदर है क्या, 5 देखो ये रहा सेट ए में, तो क्या आएगा, बिलोंग्स आएगा। ठीक है, 8 है, वो सेट ए के अंदर है क्या, देखो यहाँ पे 6 तक ही है, 8 है ही नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स आएगा। 0 सेट ए के अंदर है क्या, नहीं है, नॉट बिलोंग्स। 4 सेट ए में है, बिल्कुल है, बिलोंग्स। 2 सेट ए के अंदर है क्या, ये रहा, बिलोंग्स आ जाएगा। 10 सेट ए के अंदर है क्या, नहीं है, तो यहाँ नॉट बिलोंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें ये भरने थे, यदि एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग्स, और यदि एलिमेंट सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। यानी जो अपने को सेट दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, और इसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में सेट को लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी उसके एलिमेंट होंगे सभी को कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिखेंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, सेट ए इक्वल। अब देखो सेट ए क्या है, वो इंटीजर्स हैं जो -3 और 7 के बीच में है। ठीक है ना, x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। x एक इंटीजर है, -3 और 7 के बीच में आएगा, तो क्या क्या आएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे इसके अंदर। ये अपना सेट ए हो जाएगा। अब देखो सेट बी, सेट बी क्या है,
6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 है, इक्वल 6 नहीं है, तो इसमें 6 काउंट नहीं होगा। बात करते हैं सेट सी की। सी क्या है, एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और कैसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है कि जो डिजिट का सम होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो x क्या है, 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो हमें ऐसी प्राकृत संख्या लेनी है जिसमें 2 तो डिजिट होंगी, 2 अंक होंगे, और उनका योग है वो 8 होना चाहिए। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ठीक है ना, ये 2 डिजिट नंबर हैं जिनका डिजिट सम है वो कितना होगा, 8 होगा। 17 है, 26 है, 35 है, 44 है, 53 है, 62 है, 71 है, 80 है। इसके अलावा 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं है जिनका डिजिट सम है वो 8 हो। अब हम बात करते हैं सेट डी की। सेट डी क्या है, x एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी एक ऐसी अभाज्य संख्या, एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता हो। 2 प्राइम नंबर भी है और 60 को भी डिवाइड करता है। 3 प्राइम नंबर भी है, 60 को भी डिवाइड करता है। 4 60 को डिवाइड करता है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, और 60 को डिवाइड भी करती है, 60 की भाजक भी है। इसके बाद 6 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 12 है प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 20 प्राइम नहीं है, 30 प्राइम नहीं है, और 60 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। यानी इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 3, 5 आएंगे। ठीक है, 5th पार्ट है सेट ई है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो भी वर्ड आए हैं, सॉरी जो भी लेटर आए हैं वो लिखने हैं। तो कौन कौन से लेटर आए हैं, टी आया है, टी के बाद आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है। अब देखो ओ है, लेकिन ओ हम पहले लिख चुके हैं, कोई भी एलिमेंट है वो सेट के अंदर रिपीट नहीं होता। फिर एम है और फिर वाई है, तो ये अपना सेट ई बन जाएगा। जो लेटर आए हैं इसके अंदर उनको कोमा द्वारा सेपरेट करके लिखना होता है, और रिपीटेशन का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। सेट एफ है बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो बेटर में कौन कौन से लेटर हैं, बी है, ई है, टी है, आर है। तो ये अपना सेट एफ हो गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 है वो जस्ट ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ अपने को क्या है, रोस्टर फॉर्म में सेट दे रखा है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखिए एलिमेंट क्या है, 3, 6, 9, 12 है। क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को अक्स से डिनोट कर देंगे सच दैट। अब इस एक्स के बारे में बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एक्स का गुण क्या है। 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, यानी ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के गुणज हैं। तो x है वो क्या है, 3n है, 3 का मल्टीपल है, ऐसे लिखेंगे। अब क्या अपनी बात कंप्लीट हो गई। यदि मैंने n की वैल्यू 5 ले ली तो ये तो 15 हो गया,
है क्या 15 यहाँ पे? नहीं है। यदि मैंने n की वैल्यू 1.5 ले ली तो 4.5 है क्या इसके अंदर? नहीं है। तो ये n है वो कैसा है, इसके बारे में भी हमें बताना है। तो यहाँ n है वो 1 से 4 तक हो सकता है, और n है वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये दोनों बातें भी हमें इसके साथ में बतानी पड़ेंगी कि n की वैल्यू क्या होगी और कैसी होगी। ठीक है, तो n है वो एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, प्राकृत संख्या ही हो सकती है, और 1 2 4 होगी। ठीक है, अब सेकंड देखो, 2 4 8 16 32, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 5। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल 2 रेज टू पावर n, n की वैल्यू है वो 1 to 5 है और एक नेचुरल नंबर है। थर्ड है 5 25 125 625, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, पावर 3, पावर 4। तो x सच दैट x इक्वल 5 रेज टू पावर n, n की वैल्यू है 1 to 4 और एक नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट है सेट 2 4 6 एज सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है वो आगे चलती रहेगी। तो 2 4 6 क्या है? इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, और सम होने के साथ साथ क्या हैं? प्राकृत हैं। -2 -4 -6 थोड़ी है इसके अंदर। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। अब कहां तक है? कोई लिमिट नहीं है। x such that x is an even natural number, नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा। फिफ्थ है 1 4 9 एज सो ऑन, कहाँ तक? 100 तक। तो देखो 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर, यानी सभी का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन जो उसका आधार है, जो बेस है, वो चेंज हो रहा है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x है वो क्या है? n स्क्वायर है। n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होगी, और कैसी होगी? एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी अब यहाँ जो अपना सेट है ना, वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है सेट ए, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो जो ऑड नेचुरल नंबर हैं वो लिख दो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एज सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है। सेकंड है x एक इंटीजर है, x पूर्णांक है, और कैसा है कि इसकी जो वैल्यू है वो -1/2 से 9/2 के बीच में है। तो क्या होगी? 0 1 2 3 4। 9/2 का मतलब क्या है? 4.5। तो 4.5 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो 4 ही होगा। -1/2 से जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, x एक इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, कैसा पूर्णांक है कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 है। अब देखो हम बात करते हैं x स्क्वायर इक्वल 4 की, तो यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू आती हैं +-2, लेकिन यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है। ठीक है,
तो -2 तो है, कन्फर्म है, और +2 है, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसी वैल्यू और होंगी, ऐसे इंटीजर और होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे, इसे संतुष्ट करेंगे, और वो इन दोनों के बीच के इंटीजर होंगे, यानी -2 और 2 के बीच के इंटीजर होंगे। ठीक है, -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 है वो लेस देन 4 है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है ना। x लॉयल वर्ड का एक लेटर है, तो L है, O है, Y है, A है, ऐसे लिख देंगे। फिफ्थ है, x एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन ही होते। x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो किस मंथ में 31 डेज नहीं होंगे? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये ऐसे मंथ होंगे जिनमें 31 डेज नहीं होंगे। सेट एफ है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले ए तो कॉन्सोनेंट नहीं है, व्यंजन नहीं है, वो वाला स्वर है, तो ए नहीं आएगा। बी, सी, डी, ई वोवेल हो गया, एफ, जी, एच, आई वोवेल हो गया, जे, तो ये अपना हो जाएगा सेट एफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें क्या करना है कि ये टेबल दे रखी है, इसको हमें मैच करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखें तो रोस्टर फॉर्म है, और राइट साइड में देखें तो सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है। तो कौन सा किसके साथ जाएगा ये हमें इसके अंदर बताना है। देखो 1 2 3 6, अब ये इनमें से किसका रोस्टर फॉर्म होगा, तो इधर देख के नहीं, इधर देख के हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो क्लियर हो रहा है, इससे मैच हो गया। यहाँ तो कोई किंतु परंतु नहीं है, जो थर्ड नंबर है वो किससे मैच हो जाएगा? डी से हो जाएगा, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर ये साफ साफ दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, एक्स है वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 1 प्राइम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसका। 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, 1 प्राइम नंबर है। इसी से हमने चेक कर लिया कि जो सेकंड नंबर है वो ए से मिलेगा। आगे देखते तो 6 की भाज्य का डिवाइजर ऑफ 6, 2 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। हो गई बात कुछ नहीं थी इसमें। अब देखो x है वो एक ऐसी संख्या है जो 10 से तो कम है और विषम है और प्राकृत है। x क्या है? ओड नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है। तो ये देखो 1 3 5 7 9 नेचुरल भी हैं और ओड भी हैं और लेस देन 10 भी हैं। अब एक रह गया तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 4 हो गए ना। फर्स्ट है वो सी से मैच होगा ना, गलती से बी हो गया। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.1। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसके लिए सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है उसके आगे एक बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कीजिए। इतने समझदार आप हो, सभी को आपको पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।